हेलो फ्रेंड्स, आई एम अज़ सलीम फ्रॉम आईटी लर्निंग हाउस। आईटी लर्निंग हाउस पीएचपी वेब डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएचपी की बेसिक प्रोग्रामिंग। और अभी हमारे पास जैम सर्वर ओपन है। इसे हम जैम सर्वर रन करते हैं अपाची और माइजीक्वेल को, और टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पीएचपी की बेसिक प्रोग्रामिंग। और इसमें हम आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स जो कि हम यूज़ करते हैं पीएचपी में। मेरे सामने ये जो सामने एक फाइल ओपन है, इसे हम सेव कर रहे हैं। इसे हमने सेव करना है कंप्यूटर में जाके, और हमारे पास होगा सी ड्राइव या जहाँ भी हम आपने यूज़ जेम सर्वर को इंस्टॉल किया होगा। जेम सर्वर ओपन करें और इसमें htdocs की फ़ाइल जो इसकी रूट डायरेक्टरी है, इसमें हमने एक ये बनाया था आई टी लर्निंग का फोल्डर। इसमें हम फाइल को करते हैं सेव, और मैं इसे सेव कर देता हूँ वेरिएबल के नाम से .php। जो PHP है ये एक्सटेंशन आपने लाजमी यूज़ करनी है, और वेरिएबल की जगह पे आप फाइल का कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। .php जो है ये जब हमारा अपाची सर्वर जब इसे फाइल को रन करेगा .php एक्सटेंशन की मदद से, ये जितना भी स्क्रिप्ट होगा वो हम हमारे ब्राउज़र में शो कराएगा या उसे रन करेगा। नाउ अब इसे सेव करते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, बल्कि पीएचपी के क्लोजिंग और एंडिंग टैग्स हम स्टार्ट करते हैं। और अब देखेंगे हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं वेरिएबल्स। एक तो होते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल, और हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं, इनमें क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं कोई वैल्यू स्टोर कराने के लिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं $। लोकल वेरिएबल जो भी होगा, जो भी हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल, वो $साइन से स्टार्ट होगा, और उसका हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे AA हो गया, या कुछ भी यहाँ पे हम कोई नेम लिख देते हैं या कोई नंबर लिख देते हैं। और लेकिन जो हमारा लोकल वेरिएबल होगा, वो कभी भी 1 2 3 या इस तरह के किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप उसमें बाद में दे सकते हैं नंबर, जैसे कि हम नेम 1 कर देते हैं, या इसमें आप हाइफन भी यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह आप हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नेम _1, और इसे कोई भी वैल्यू इसे पास कर दें या कोई भी वैल्यू इसे असाइन कर दें। नाउ अभी हम नेम की बजाय अब यहाँ पे हम नंबर ये एक हमने लोकल वेरिएबल बनाया, और इसमें हम एक वैल्यू इसमें स्टोर करा देते हैं 1 2 3। ये हमने इसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी। और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इनमें हम कोई भी इंटीजर वैल्यू, या इसके अलावा हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू, कोई कुछ भी इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। और इसके अलावा हम देखते हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से यूज़ होगी, नेम, और इसमें हम करेंगे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क्स, और उसमें हम जैसे कि लिख देते हैं एज ई। और ये है हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू जो कि हमने स्टोर की है एक लोकल वेरिएबल में। ये हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की, और इसे हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, और जो हमारे पास होगी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई वेरिएबल होगा, वो हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हम इंटर करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं लोकल वेरिएबल, जिसे हम दे देते हैं सम का नेम। लेकिन इससे पहले हम एक और काम करते हैं। हम यहाँ पे $, नंबर, यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 2।
लिखते हैं और इसमें हम इसको वैल्यू साइन करते हैं 1 2, और एक और वेरिएबल बनाते हैं लोकल वेरिएबल, और जिसका हम नाम रखते हैं सम। और इसमें हम इन दो वेरिएबल्स को, ये जो दो हमने वेरिएबल बनाए हैं, इनको स्टोर करके इनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप किसी लोकल वेरिएबल के अंदर वन या मोर देन वन आप इसमें वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, और आप लोकल वेरिएबल में ग्लोबल वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हैं या उन पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इन वेरिएबल, ये जो है हमारे पास नंबर, और नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, इसे कर देते हैं हम नंबर 2 को। इको इको करते हैं हम। इको जो है आउटपुट के लिए शो होता है, और यहाँ पे आप PHP में प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट जो है PHP 4 की कमांड है। तो जो लेटेस्ट अभी PHP 5 जो चल रही है उसमें इको यूज़ होती है। सो बेहतर यही है कि आप इको यूज़ करें, और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं या न्यूमेरिक डाटा होता है, उनको हम बगैर सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के इको कर सकते हैं। तो हमारा जैम सर्वर रन है, और हम जाते हैं ब्राउज़र में हमारे पास है लोकल होस्ट और IT लर्निंग, और इसमें हमारे पास है वेरिएबल्स डॉट PHP की फाइल, और 135 ये इसमें आ रहा है। ठीक है, ये हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स, और ये हमने देखा कि इन पे हम काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो है अभी इन पे आप ध्यान मत दें, आप सिर्फ ये देखें कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और बाकी इनकी आपको डिटेल इस ट्यूटोरियल की ये जो पोस्ट होगी उसके लास्ट में जो हम इसका आर्टिकल होगा उसमें आपको इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करके इन पे काफ़ी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और ये हैं हमारे लोकल वेरिएबल। अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो लोकल वेरिएबल में कैसे स्टोर होगी। हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स लिख देते हैं, और लिखते हैं हम एजी, और यहाँ हम सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और कर देते हैं हेलो एजी। जो हमारा है फर्स्ट वेरिएबल नंबर के नेम से, हम यहाँ पे नेम कर देते हैं नेम 2 लिखा हमने, और यहाँ भी कुछ इस तरह कर देते हैं नेम, और दूसरे वेरिएबल का हमारे पास है वेरिएबल है हमारे पास नेम 2, और अभी से हम करते हैं कनकैटिनेट डॉट से। डॉट जो होता है ये हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर इसे कह सकते हैं, ये कंकैटिनेट ऑपरेटर भी इसे कह सकते हैं। ये यूज़ होता है दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये इससे क्या होता है। हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं हेलो एजी, ये हमारे पास आ रहा है। वैल्यू जो है हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल उसकी वैल्यू, और सेकंड वेरिएबल जो है ये आ रही है उसकी वैल्यू। में इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये देखें हेलो एजी। हेलो जो है वो पहले वेरिएबल की वैल्यू, और एजी जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। सो अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो इको है, इको के अंदर हम या हम जो है ऐसे करते हैं कि इसे हटा देते हैं, और इको के अंदर हम इन दोनों वेरिएबल को कंकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से कंकैटिनेट करते हैं, और इनमें हम HTML के टैग्स भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे $, नेम, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क्स देंगे। ये डबल कोटेशन मार्क्स, लेकिन इससे पहले हम कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज़ करेंगे वैल्यू को कंकैटिनेट करने के लिए, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स। इनसे हम जो है HTML का कोड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अब BR, और दोबारा कंकैटिनेट ऑपरेटर हमने यूज़ किया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं $, नेम 2, कंट्रोल S टू सेव। अब क्या होगा, अब होगा कुछ ये कि ये हमारे लाइन ब्रेक हो जाएगी यूजिंग BR टैग। BR टैग जो है ये HTML का टैग है। अब हम ऐसे करते हैं कि इनमें
यूज़ करते हैं हम h1, ये हम और यूज़ कर रहे हैं HTML के टैग्स। इसे हमने कंकैटिनेट किया और यहाँ पे ये HTML का टैग h1 यानी कि हेडिंग को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। और नेक्स्ट हम और यहाँ से हेडिंग स्टार्ट करते हैं, इसे हम कर देते हैं h3 और यहाँ पे फिर हमने कंकैटिनेट ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे सेम वही तरीका, यानी कि हम इसे क्लोज कर देते हैं h3 के टैग को, लेकिन डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क्स यहाँ देना ज़रूरी है। कंट्रोल एस टू सेव और हम जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश, ये देखें h1 में आ रहा है और ये h3 में आ रहा है। सो ये तो है हमारा लोकल वेरिएबल्स। और हमने ये देखा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और जो हमारी इको की कमांड है आउटपुट के लिए शो होती है, उनमें हम HTML के टैग्स को किस तरह यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ इस सारे कोड को। सो आप देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो PHP के प्री डिफाइन या इसे क्या लें कि बिल्ट इन जो होते हैं फंक्शंस वो होते हैं। इसमें एग्जांपल ले लें हम, ये एक फंक्शन है PHP इन्फो का। PHP में कोई भी जो फंक्शन है, अगर वो जैसे हम वो बनाते हैं नेम का, उसमें कुछ भी डाटा इंसर्ट करते हैं, जब उसे कॉल करते हैं यहाँ इको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम उस फंक्शन का नेम लिख देंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। ये देखें मैंने इसे जूम आउट किया हुआ है, मैं इसे PHP इन्फो ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये प्री डिफाइन फंक्शन क्या लें, प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन और लैंग्वेजेस के भी होते हैं, जैसे C++ में सी आउट हो गया, आउटपुट के लिए यूज़ होता है, या उसमें सी में प्रिंट एफ क्या लें आप। इसके अलावा उनकी हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज होगी सी की, और इनके अलावा जावा की लाइब्रेरीज और उनमें जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन कमांड्स होती हैं। इसी तरह में जो हैं ग्लोबल वेरिएबल्स या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स जो होते हैं ये PHP में भी होते हैं। इसमें इन्फो डॉट इन्फो सॉरी ये हमारे पास इन्फो PHP इन्फो की जो कमांड है, इसे हमने आउटपुट कराया इस फंक्शन को, और इस फंक्शन में जो है हमारे पास जो आउटपुट आई है उसमें हमारे पास PHP का फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वर्जन आ रहा है, और उसके अलावा बाकी इसके अंदर जो कमांड्स हैं उसमें क्या कुछ इंक्लूड है PHP की, जैसे API और जेंड की एक्सटेंशन होगी। इसके अलावा बग बिल्टन और कुछ जो भी है इसकी, जैसे ये IP का वर्जन 6 जो है वो सपोर्ट है या नहीं करता इसे। तो ये PHP की सारी डिटेल है इसमें। अब हम, ये तो है हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनकी जो डिटेल और इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको इस पोस्ट के लास्ट में सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा। और जो प्रोग्राम्स आपको, अभी मेरे पास नेट अवेल नहीं है वरना मैंने पोस्ट को ओपन करके दिखा था। इसके अंदर जो पोस्ट के अंदर जो होते हैं हमारे पास, आपको जो यहाँ पे मिलेंगे प्रोग्राम्स मिलेंगे, आप उन्हें कॉपी करके सेव कर लें या उनकी प्रैक्टिस करें। इससे आपकी प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये PHP की बेसिक प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ इनको देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये किस तरह यूज़ होते हैं। बाकी इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको इस पोस्ट के एंड में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करते हैं, डाटा टाइप्स पढ़ते हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफिज़।